तिरंगा सब देश का तिरंगा है का, ये सम्मानित तिरंगा है। और माननीय एकाएक दरोगा जी इंस्पेक्टर साहब हैं, कौन है मैं नहीं जानता इनको, मैं यूपी से हूँ। अब उसको ये कह रहे हैं इस झंडे को फहरा करके किसी बेवकूफ़ को गांव में लेके जाइए, जो बेवकूफ़ देखेंगे उसको, इसको झंडे को वहीं ठीक रहेगा। किसी बेरपिया को ला करके आपको झंडा फहरा रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। मोदी जी ने जब देश के लिए झंडा फहराया था, खेत में झंडा, घूरे पे झंडा, समझे, देश में जब अपमान हो रहा था तो वो अपमान था, ये भी अपमान है। जो अगला आदमी झंडा फहरा रहा है तो वो तो अपमान लग रहा है। और जो खेत में घूरे पर, सड़क पर, चाय की दुकान पर, और उसके बाद इस तरीके झंडे का अपमान किया गया। कोई तो नाली पड़ा है, कोई खेत में पड़ा है, कोई एकाएक अपने भाषण माज रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो इनको अच्छा लग रहा था। तिरंगा सब देश का तिरंगा है का, ये सम्मानित तिरंगा है। और माननीय एकाएक दरोगा जी इंस्पेक्टर साहब हैं, कौन है मैं नहीं जानता इनको, मैं यूपी से हूँ। अब उसको ये कह रहे हैं इस झंडे को फहरा करके किसी बेवकूफ़ को गांव में लेके जाइए, जो बेवकूफ़ देखेंगे उसको, इसको झंडे को वहीं ठीक रहेगा। किसी बेरपिया को ला करके आपको झंडा फहरा रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। मोदी जी ने जब देश के लिए झंडा फहराया था, खेत में झंडा, घूरे पे झंडा, समझे, देश में जब अपमान हो रहा था तो वो अपमान था, ये भी अपमान है। जो अगला आदमी झंडा फहरा रहा है तो वो तो अपमान लग रहा है। और जो खेत में घूरे पर, सड़क पर, चाय की दुकान पर, और उसके बाद इस तरीके झंडे का अपमान किया गया। कोई तो नाली पड़ा है, कोई खेत में पड़ा है, कोई एकाएक अपने भाषण माज रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो इनको अच्छा लग रहा था। समझे, इस तरीके जो जब दिखा रहा है कोई झंडा, देश का सम्मानित तिरंगा है, कोई अगर ये बेवकूफ़ नहीं फैलाएगा। वो पढ़ा लिखा आदमी है, उसको जितनी ये नौकरी पा रहे होंगे, ये भी तो पढ़ के नौकरी पा रहे हैं। हमारे साथ सपा के एक कार्यकर्ता हैं, उत्तर प्रदेश से आए जी। हैं। क्या नाम हुआ? मिस्टर राजेश कुमार जी। राजेश जी, झंडा का तो ठीक है, कोड एंड कंडक्ट ये सब परिवर्तित हुआ है जी। आप पटना में हैं और नीतीश कुमार के घर के सामने हैं जी। क्या झंडा फहराना गुनाह है क्या? झंडा फहराना तो अच्छी बात है, देश की एक शान है। फिर पुलिस प्रशासन क्यों रोक रही है? ये पुलिस प्रशासन ऐसा है, जब बीजेपी उल्टा करेगी तो पुलिस प्रशासन को ऐसे लगेगा कि बहुत बढ़िया कर रहा है। अब बीजेपी जितना बेवकूफ़ बनाएगी इनको अच्छा लगेगा। ये तो पुलिस नीतीश कुमार की पुलिस है। अरे नीतीश कुमार के सारे जीत हो जाएंगे। नीतीश कुमार हर बिरादरी का, हर वर्ग का होता है, कोई कर्मचारी सातों बिरादरी के होते हैं, सर समाज के होते हैं। क्योंकि गृह मंत्रालय जो है, गृह मंत्री जो है बिहार के, वो नीतीश कुमार ही हैं और पुलिस प्रशासन की व्यवस्था उन्हीं के हाथों में है। तो क्या झंडा फहराना कोई गुनाह तो नहीं है? तो क्यों रोक रहे हैं? नहीं, झंडा फहरा, आप बातचीत की तो क्या हुआ? क्या झंडा फहराना ये हुआ तो बेचारा झंडा फहरा रहा था, तो मेरे झंडे को फहराने दीजिए। क्या इस तरह के फैलाने का, इसको बेवकूफ़ को ले जाओ खेतों में ले जाओ, गाँव में किसी को चूतिया बनाओ झंडा फैला करके। जब झंडा का इस तरह के चूतिया बनाना हो गया, क्या देश का सम्मानित झंडा है, उसको एका खेत में ले जाकर गांव में एका दिखाएंगे, किसी चूतिया बनाने वाली बात होगी क्या? ये सब बात तो हो गई, लेकिन अंदर खाने की बात, एक वरिष्ठ नेता है, कार्यकर्ता है जी। प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हो सकता है कि इस बैठक में निकल करके सामने आए? बहुत सारे विपक्ष इकट्ठा होकर के चुनाव के बाद, 2024 का चुनाव होने के बाद जो होगा, दल बड़ा होगा, जिसकी सीट ज़्यादा होगी, सब नेता शेष नेतृत्व मिलकर के किसको मुख्यमंत्री बनाएगा, ये पार्टी का तय करना होगा। तो उत्तर प्रदेश में तो जो है अखिलेश यादव 80 सीट पर लड़ेंगे क्या? ये उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मानना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को 80 पर लड़ना है कि 70 पर लड़ना है या 65 पर लड़ना है, वो एक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाने का उनके संगीत में मामला रहेगा। क्या लग रहा है कि अगर अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बनते हैं तो भाजपा कार्यकर्ताओं का कितना समर्थन रहेगा? किसका? भाजपा कार्यकर्ता कितना विरोध करेंगे और सपा कार्यकर्ता कितना समर्थन में रहेंगे? समाजवादी पार्टी तो समर्थन करेगी, भाजपा तो जो विरोधी है तो वो तो विरोध में रहेगा। अब मैं बीजेपी का विरोधी हूँ, अब मुझसे कहेगा आप ऐसा बीजेपी का पक्ष करो, बीजेपी की भलाई करो, मैं कैसे कर दूंगा? गर्दन कट जाएगी। गर्दन कट सकती है लेकिन गर्दन झुक नहीं सकती ना, ठीक है ना। तो जो हम समाजवादी पार्टी के फैन हैं, समाजवादी की पार्टी का कार्यकर्ता हैं, एक समाजवादी पार्टी के लिए करता रहेगा, खून बहाने के लिए तैयार हैं, तो बीजेपी की इस बात कर सकते हैं। नीतीश कुमार अगर प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होते हैं तो आपको कैसा लगेगा? ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नेतृत्व, शेष नेतृत्व बात करेगा। हमारे कहने से क्या मैं कह दूंगा, माननीय अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनेगी, या अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, या अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे, केसीआर जी मुख्यमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, तो मेरे कहने से कुछ जो तो जब चुनाव होगा 2024 में, जब शेष नेतृत्व का बैठ के बात करेगा, कौन बेहतर रहेगा, देश के लिए कौन सा अच्छा काम कर सकता है, वो तो वो जानेगा।
एक और दो बातें भूल रहे हैं आप। एक तो बोल रहे हैं जिसकी ज़्यादा सीट होगी वो प्रधानमंत्री बनेगा, दूसरा आप बोल रहे हैं कि जिसका अच्छा काम होगा वो प्रधानमंत्री बनेगा, और फिर इसी में आप ये भी जोड़ रहे हैं कि शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा। क्या ये कन्फ्यूज़न नज़र नहीं आ रहा है? इसमें तो मोदी जी तो बाजी मार जाएंगे। आप किसी राज्य में ऐसा है कि बहुमत सबसे ज़्यादा सीट कांग्रेस की हैं, लेकिन मुख्यमंत्री दूसरी पार्टी का है। बिहार में तेजस्वी की सीट विधायक ज़्यादा हैं, लेकिन मुख्यमंत्री एक दूसरा है। इससे कोई मतलब नहीं सीट किसी की किसकी इतनी ज़्यादा है या कम है, वो तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा किसको कौन अच्छा लगता है। अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बनेंगे तो ये अच्छा नहीं रहेगा, अजय तो शुभ संकेत रहेगा। शुभ संकेत रहेगा। अरे भगवान श्री कृष्ण के बाद है का अगर कोई भी है पैदा हुआ है देश के अंदर तो अखिलेश जी यादव भी पैदा हुए हैं। जो उनके पिताजी, अरे वो तो भगवान थे ही, वो तो स्वयं भगवान थे। जो अगला आदमी एक किसान का बेटा जीरो से लेकर एक तो हीरो हो गया और देश का एक रक्षा मंत्री, उसके बाद 3 बार मुख्यमंत्री, और जीते जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बना के गए हों, राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद दे के गए हों, और दूसरा आदमी एक अखिलेश जी का मुख्यमंत्री बनते और रह गए मानिए मायावती जी अगर चुनाव लड़ती बीजेपी के कारण चंगुल में नहीं फंसती, वो फिर प्रवेश था बीजेपी का उसके बाद बसपा के बाद, इसलिए डाउन हो गई। अगर बसपा चुनाव लड़ती तो समाजवादी पार्टी 350 लेकर 300 सीट विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतती। 2-3 बातें निकल कर के सामने आई है कि एक बात तो जो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार जो होंगे वो एक तो जिसकी जितनी बड़ी पार्टी होगी वो संभव तो हो सकते हैं, या दूसरा जो शीर्ष नेतृत्व इस बैठक में जो शीर्ष नेता आए हैं अलग अलग पार्टियों के, वो जिसको तय करेंगे वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे। झंडे लहराने की भी बात सामने आई कि किस तरह से पुलिस प्रशासन ने रोका, ये एक बड़ा विषय है। कैमरे के पीछे हैं विष्णु, धन्यवाद।